वदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। कोई भी अगर किसी की प्रशंसा करता है तो प्रशंसा ऐसी नहीं की जाती, कुछ हेतु होता है, कुछ आदर होता है, सम्मान होता है। और जिसकी स्तुति या तो प्रशंसा की जाती है, वैसे कोई कोई तो प्रशंसा करते चने के पेड़ पर चढ़ा देते हैं, लेकिन बाद में उसको नीचे भी पटकाते हैं। लेकिन जो हनुमान है, उनकी प्रशंसा स्वयं श्री राम भी कर रहे हैं, उनका यश गा रहे हैं। और इतना ही नहीं, बाकी ऋषि मुनि सनकादिक ब्रह्मा आदि ये भी स्तुति कर रहे हैं। स्तुति करने के लिए कुछ गुण चाहिए। बहुत सारों का जीवन यह स्तुति करने योग्य होता है और वो करनी भी चाहिए। जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने सूर्य की स्तुति की है, अग्नि की स्तुति की है, बहुत सारे देव देवताओं की स्तुति वेदों में दिखाई देती है। यह स्तुति उनको खुश करने के लिए है, ऐसा प्राथमिक अवस्था में हमें लगता है। लेकिन उन देवों को, देवताओं को स्तुति की आवश्यकता नहीं है। हम स्तुति करें या तो निंदा करें, सूर्य को गाली दे या तो स्तुति करे, उसकी निंदा करे, क्या वो अपना कार्य करना छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। यानी उनके लिए स्तुति नहीं है। स्तुति करेंगे तो वो भगवान है या तो देव है और तभी अच्छा काम करेंगे, नहीं तो हम पर कोपित हो जाएंगे, हमें कुछ डांट फटकार लगाएंगे। ऐसा भी नहीं है। उनका वो कार्य बहुत ही प्रामाणिकता से करते हैं। हम अपनी माँ को लात भी मारते हैं तो वो सहन करती है, समझती है कि बच्चा है, बाद में समझ जाएगा। हम उनका इतना सम्मान भी नहीं करते। बचपन में हनुमान भी वैसे ही थे। वे जन्मते ही बहुत शक्तिशाली थे। बचपन में खाना अच्छा लगता है तो जन्मते ही उनको ऐसा लगा कि ये तो भूख लगी है और फल भी दिख रहा है, लाल लाल, और वो कूद लगाई और उसको निगलने के लिए चले गए सूर्य को। तो बाकी देव डर गए कि सूर्य अगर खत्म होगा तो सृष्टि खत्म हो जाएगी, और बहुत सारों ने प्रतिरोध किया, आक्रमण किया। इंद्रदेव ने तो डायरेक्ट वज्र फेंक दिया और वो मुंह पर लगा और उनका मुंह सूज गया, आकार बदल गया, तो हनुमान बन गए। ऐसी जो कहानियां है वह हमें समझाती है कि वो ऊर्जावान है बचपन से और तेज के पूजक है।
शक्ति के बल के पूजक है हनुमान। वो तेज की ओर दौड़ते हैं, बल प्राप्त करना चाहते हैं। वे जब पढ़ने के लिए गए आश्रम में, ऋषि मुनियों के आश्रम में पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको ऋषि मुनि बहुत पसंद है हनुमान जी को। वे डरते नहीं हैं, गुरु है आचार्य, उनसे डरते नहीं हैं। तो वो डर न होने के कारण उनके कभी नजदीक आ जाते, जाने अनजाने में कभी अपमान भी कर डालते। और ये बात जीवन विकास में आड़े आएगी हनुमान के, ऐसा सोचकर इसका प्रमाण अधिक हो रहा है, उसकी मस्ती ज्यादा हो रही है, ऐसा समझकर ऋषि मुनियों ने उसको बांध लगाया, यानी ऐसा बोलते कि शाप दिया। इसका अर्थ हमें यह समझ लेना चाहिए कि हनुमान को समझाया, वो बुद्धिमान थे। उन्होंने अपने शक्ति को, ऋषियों ने मुनियों ने कहा कि तू भूल जा, अभी तेरे पास शक्ति है, तेरी शक्ति को संयमित कर ले, एकाग्र कर ले और अभ्यास कर ले। और उसने अभ्यास किया, मानस शास्त्र का अभ्यास किया, योग दर्शन का अभ्यास किया, वेदों का अभ्यास किया, उपनिषदों का अभ्यास किया, जो भी वांग्मय उस काल में था वो सभी का अभ्यास हनुमान करते हैं, अपने इंद्रियों को संयमित करते हुए। यानी ऋषि मुनियों ने समझाया, तेरे शक्ति का, तेरे विचार शक्ति का, तेरे शारीरिक शक्ति का, तेरे मानसिक शक्ति का उपयोग अभी करने का समय नहीं है, और उसको विचार पूर्वक करना चाहिए। हमारी शक्तियों का उपयोग विचार पूर्वक करना चाहिए। बचपन में शक्ति बढ़ते रहती है, हम व्यायाम करते जाते, खाना खाते जाते, तो हमारा शारीरिक बल बढ़ता है। तो क्या हम मस्ती में लगाएंगे? क्या हम दूसरों को चिढ़ाने में लगाएंगे? हनुमान ने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऋषियों ने भी उनको सहाय्य किया। और जिस तेजी से उसने शास्त्र का अध्ययन किया है, वो बहुत ही, उसका अभ्यास का वेग भी बहुत बढ़िया है, और बहुत ही कम समय में उसने सभी विद्याओं का अभ्यास किया है। यानी उसको जो शाप मिला वो उसके लिए वरदान था। कैसे? यानी जिस समय जो भी, जैसे हमें शक्ति कमाना है अपने, जैसे कोई नदी या तो बारिश आकर के बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आ जाती, वो पानी वैसे ही बह जाता है समंदर में। वो पानी किसी के पीने के काम नहीं आता, किसी वनस्पति के काम नहीं आता साल भर, और वो वैसा ही चला जाता है। हमारे पास भी शक्ति आती, भगवान देते, हमने अगर उसको बांध नहीं लगाया तो वो बह जाती है। उसका उपयोग हम प्रभु कार्य में, श्री राम कार्य में नहीं कर सकते। उन्होंने संयम रखा, ब्रह्मचर्य का पालन किया, और इंद्रिय जीत बन गए। जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, जो जितेंद्रिय होता है उसकी बुद्धि बहुत ही तेज चलती है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसका स्मरण भी बहुत अच्छा रहता है, वो अपने ध्येय पर एकनिष्ठ रहता है। ऐसे हनुमान, उन्होंने बचपन में थोड़ी बहुत जो मस्ती दिखी उसको बांध लगाया, उसको संयमित किया, और एकाग्र करते हुए सभी शास्त्रों का अध्ययन उन्होंने किया है। यानी 14 विद्या और 64 कलाएं उन्होंने ग्रहण की भी दिखाई देती है। इसलिए वो इतने अफलातुन कार्य कर सके अपने जीवन में, इसलिए वो महान बन सके। अभी भी हम उनको याद करते हैं। जो भी महापुरुषों को हम याद कर रहे होते हैं, उन्होंने मेहनत की है,
उन्होंने अपने विचार शक्ति को, अपने मानसिक शक्ति को, अपने शारीरिक शक्ति को, इंद्रिय शक्ति को संयमित किया, एक जगह पर लगाया। अखिलेश क्या पूछना चाहता है? आपको कभी विचार आया है कि ब्रह्मचर्य लेने का शादी के लिए? हाँ, आपको ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य लेना मतलब शादी न करना, ऐसा ही ध्यान में आता है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक ऋषि मुनि, जो भी ऋषि मुनियों को हम जानेंगे, पहचानेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, तो ऐसा एक भी ऋषि नहीं जिन्होंने शादी नहीं की है, फिर भी वो ब्रह्मचारी है। ब्रह्म नाम वेदः, और ब्रह्म नाम वेदः, वेद यानी विचार, वेद यानी ज्ञान, और तस्मिन् चरति सह ब्रह्मचारी, उसमें चरण रहने वाला, अभ्यास वेदों में और विचारों में जो भी शक्ति है, सद्विचारों में, उसके पीछे लगने वाला, भले वो शादी की हो या न की हो, वो ब्रह्मचारी है। और कुछ पूछना चाहता है? वाल्मीकि ऋषि का पत्नी का नाम क्या था? हाँ, वो भी मुझे याद नहीं अभी, लेकिन वे भी शादीशुदा थे ना। हाँ, बहुत सारे ऋषि, लगभग सभी ऋषि 2-3 अपवाद छोड़ देते, लेकिन उनको सन्यासी कहते, जैसे स्वामी विवेकानंद है, स्वामी दयानंद सरस्वती है। लेकिन उन्होंने बचपन में ही अपने कामनाओं पर, अपने इच्छाओं पर संयम लगा दिया था, हनुमान जैसे। और कुछ सुकृति पूछना चाहती है? हनुमान जी, हाँ, हनुमान, उनकी तो शादी नहीं हुई। हाँ, उनकी शादी नहीं हुई थी, उन्होंने शादी नहीं की, और इसलिए उनको ब्रह्मचारी कहा जाता है। और वे प्रभु कार्य में अपना जीवन, वो संत या तो ऋषि नहीं कहते उनको। हाँ, ऋषि जो भी है, अभी हनुमान को ऋषि हनुमान कहते हैं कि हम नहीं कहते। जो भी ऋषि को, ऋषि की पदवी जिसको देते हैं, जिसको हमने ऋषि कहा, उनका जीवन शादीशुदा होने के बावजूद भी बहुत संयमित है। उन्होंने अपने शक्तियों को सही जगह पर लगाया है। और मेरे भी मन में वैसा ब्रह्मचर्य का जो विचार आया, मैंने अपने शिक्षकों से पूछा और पूजनीय दादा से भी पूछा कि ब्रह्मचर्य व्रत क्या होता है, और उन्होंने हमें दीक्षा दे दी। दीक्षा मतलब ऐसा मंत्र दे दिया, ऐसा नहीं है, जीवन के लिए व्रत दे दिया, व्रतबंध संस्कार हमारा करवाया, और वो करके आप शादी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। हर एक शादी जो होती है उसके पहले व्रतबंध संस्कार किया जाता है। उसका भी जब षोडश संस्कार का अभ्यास करेंगे तब पता चलेगा कि ये संस्कार क्या होते हैं। और कुछ पूछना चाहता है अखिलेश? हनुमान जी की शादी नहीं हुई थी, हाँ, उसके बारे में मैंने 2-3 दिन पहले कहा था कि उसके लिए हम सोचेंगे क्या है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, उसका सविस्तर बाद में लेंगे। जैसे कोई महापुरुष है या तो सन्यासी है, जब स्वामी विवेकानंद परदेश गए थे, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक स्त्री, एक युवती उनके पीछे लग गई कि मुझे आपसे शादी करनी है, आप होशियार है, बुद्धिमान है, आपका शरीर अच्छा है, आप युवान हैं, और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। बोले कि क्यों विवाह करना चाहती है? बोले कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए, आपके जैसा पुत्र मुझे मिल जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला पता है ना? उन्होंने कहा कि मैं आपके सामने हूँ, मैं आपका ही पुत्र हूँ, हाँ, आप मुझे मेरा पुत्र स्वीकार कर लीजिए, और मैं अभी आपका पुत्र, तो मैं आपकी आज्ञा में रहूँगा। जो भी महान कार्य है उसके लिए मेरा जन्म हुआ है। यानी इतना संयम है। शादीशुदा भी संयमित जीवन जी सकते हैं, देयनिष्ठ जी सकते हैं। पूजनीय दादाजी ने भी शादी की है,
यानी ब्रह्मचर्य व्रत का और शादी का वैसे कोई संबंध नहीं है। हालांकि विद्यार्थी अवस्था में एक आश्रम माना गया और इस आश्रम स्पेशल ब्रह्मचर्य आश्रम को वो पालन करने के लिए बोलता है। यानी हम कम से कम ब्रह्मचर्य आश्रम में शादी के पहले पूरे एकाग्र होकर के अभ्यास में और अलग अलग बल प्राप्त करने के लिए उसको लगाए, अपना बल प्राप्त करे। अगर उस बल प्राप्त करते समय हमारे मन में थोड़े से भी विकार ना आ जाए तो सन्यासी हो जाना। अगर थोड़े बहुत विकार रहते हैं तो शादी कर लेना। यह हमारी भारतीय संस्कृति, अपनी इच्छाओं को दबाना मत, लेकिन सही समय का उपयोग करते हुए हम उसको जीवन में स्वीकारें, उसको सही मार्ग दे दे। अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को सही मार्ग देना, यही तो जीवन की एक कला है। और इसलिए बोला जाता है भगवान के पास अगर जाना है तो पहला अगर कोई कार्य करना है तो हमारी इच्छाओं को शुभ बनाना, उसको अच्छा बनाना, उसको सही दिशा देना। इसलिए शुभेच्छा हमने एक बार लिया था और भी सविस्तर लेंगे। पहले शुभेच्छा, हमने हमारे इच्छाओं को शुभ बना दो। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु, हमारे मन में जो इच्छा निर्माण होती है उसको सही दिशा देना, ये हमारा काम है। हम ऐसे ही कैसी भी इच्छा करें और उसके पीछे लग जाए, क्या वो सही है? इसका भान हमें होना चाहिए। हनुमान ने वही किया और हनुमान ने वैसा करते हुए अपने जीवन को ऊंचा बनाया है और इसलिए उनकी स्तुति करते हैं। वो इतने करने में समर्थ है और सक्षम है, ऐसा उन्होंने अपने कृति से, अपने कार्य से दिखाया। और ये दिखाकर सभी सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा, कौन कौन स्तुति कर रहे हैं? सनकादिक, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये भाई है और वह ब्रह्मा जी के पुत्र है, संतान है। वे इतने विद्वान हैं तो वह भी स्तुति किसकी कर रहे हैं? हनुमान की प्रशंसा कर रहे हैं। ब्रह्मादि मुनीसा, ब्रह्मा विष्णु महेश भी स्तुति करते हैं और नारद जैसे मुनि देवर्षि भी वह हनुमान की स्तुति करते हैं। सहित अहिंसा, शेषनाग भी, अहिंसा मतलब शेषनाग, वह भी शारद मतलब सरस्वती माता, वो तो ब्रह्मा की धर्मपत्नी मानी जाती है, वह भी हनुमान की स्तुति करती है। इतने बड़े बड़े जो भी महान ऐसे देव देवता है, ऋषि मुनि है, वह स्तुति करते हैं। यानी जो ध्येयनिष्ठ रहता है, अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आगे बढ़ता है, वह स्तुति करने योग्य बन जाता है। ऐसे और किसने किसने स्तुति की है, क्यों की है, इसका हम और देखेंगे। लेकिन हमारा जीवन भी ऐसा बन जाए। एक बात याद रखना, हम सामान्य नहीं हैं। सामान्य तो दिखते, छोटे दिखते हैं, लेकिन हम में सब तेज, या तो जो भी तेजस्विता है वो हमें भरी पड़ी है। उसको जगाने की आवश्यकता है और वो जगाने का समय यह ब्रह्मचर्य आश्रम का समय है। उस तेज को जगा दो और अपने जीवन को हनुमान जैसा बना दो। यही हनुमान के लिए नमस्कार है, प्रणाम है।